ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के पहले अध्याय की कथा। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का महत्व होता है। आषाढ़ मास के महीने में सुबह स्नान करते समय प्रतिदिन जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। आषाढ़ महीने में प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें और भगवान को तुलसी दल समर्पित करें तथा भगवान को मोर पंख समर्पित करें। भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ आप प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में जो भी प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास के पहले अध्याय में भगवान विष्णु और देवताओं के बीच संवाद का वर्णन आता है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि ने दैत्यों का संहार कर और देवराज इंद्र की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन दिया था। एक समय जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। दैत्य इतने बलशाली हो चुके थे, असुर इतने बलशाली हो चुके थे कि उन्होंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भयभीत होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। देवराज इंद्र के पास सभी देवता गए और देवराज इंद्र उनको लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, हे जनार्दन, हे नारायण, आपकी जय हो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। अत्यंत भयभीत देवताओं को देख करके भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, तुम्हें किस बात का कष्ट है? ऐसा कौन सा संकट आ चुका है जो इतने भयभीत हो? सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया है। असुरों ने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है और मनमाने आचरण कर रहे हैं। हे प्रभु, पूरी पृथ्वी लोक पर यज्ञ बंद हो गए हैं, चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं, सभी आपके भक्त दुखी हैं, परेशान हैं। असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हमारी शक्तियां असुरों के वरदान के कारण काम नहीं कर रही, यानी असुरों को वरदान मिला हुआ है जिसकी वजह से हमारे अस्त्र शस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चारों तरफ अत्याचार और दुखी दुखी। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। देवताओं की पुकार सुनकर और दैत्यों का अत्याचार देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी राक्षसों का संहार करूंगा और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। देवताओं ने जब भगवान विष्णु के ये वचन सुने तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु की जय हो, ऐसा जय जयकार करने लगे। देवताओं की पुकार सुनकर दैत्यों का अत्याचार देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने जाकर के राक्षसों का संहार किया। इस पूरे महीने जल देवता, सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे पहले आप भगवान का पूजन करें। भगवान का पूजन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए आचमन करें। अपने ऊपर जल छिड़कें और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है, सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
आषाढ़ के महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस महीने में जल दान का बड़ा महत्व होता है। सच्चे मन से जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। आप इस पूरे महीने नियम बना लीजिए कि इस पूरे महीने आप भगवान का अभिषेक करेंगे। तो प्रतिदिन आप भगवान शिव का अभिषेक करें अपनी इच्छा बोल करके। अगर मन में कोई कामना है तो आप अपनी कामना बोल करके भगवान का अभिषेक करें। इससे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान को बेलपत्र समर्पित करें, भगवान को भस्मी समर्पित करें, भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो भगवान से आप निवेदन जरूर करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान को प्रतिदिन आप भस्मी समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। भगवान को बेलपत्र, भस्मी, भांग, पुष्प ये सारी चीज़ें समर्पित करें। भगवान को आप फल समर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप हवन करते हैं घर में तो घर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस पूरे महीने अगर घर में हवन करते हैं तो घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। इस महीने में जलदान का बड़ा महत्व है। जलदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में छाया की व्यवस्था करते हैं, राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। उनके कुल में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं और स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और नियम से सुनी गई कथाओं का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो यह पहले अध्याय की कथा थी। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। जो भी प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है तथा भगवान शिव की सदा ही कृपा बनी रहती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।